एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। यूक्रेन पर रूस का हमला और तेज हो गया है। महज 24 घंटे में ही रूस की रेड आर्मी यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक पहुंच गई है। रूसी सेना ने कीव से 10 किलोमीटर दूर मौजूद होस्टमोल के एंटोनोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कब्जा कर लिया। यूक्रेन युद्ध पर आपको बड़ी बातें बता रहे हैं। अब तक यूक्रेन के 83 सैन्य अड्डे नष्ट कर दिए गए हैं। रूस ने ऐसा दावा किया है। रूस ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन युद्ध पर बड़ी बातें। अब तक 60,000 रूसी सैनिक यूक्रेन में दाखिल हो चुके हैं। रूसी समर्थित विद्रोही कीव में घुस चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह दावा किया है। रूसी हमले में अब तक 137 नागरिकों की भी मौत की खबर है। यूक्रेन ने 100 रूसी सैनिकों को मारने का भी दावा किया। यूक्रेन ने 5 रूसी जेट, 6 चॉपर गिराने का भी दावा किया है। यूक्रेन भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। पीएम मोदी ने पुतिन से बात की है और युद्ध रोकने की अपील प्रधानमंत्री ने की। साथ ही जो भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको भी बाहर निकालने की बातचीत हुई है। अमेरिका ने यूक्रेन में सैनिक से इनकार कर दिया है, लेकिन जो बिजनेस है, बैंक्स हैं, उन पर भी प्रतिबंध लगाने की बात जो बाइडेन ने की है। और कुछ तस्वीरें भी आपके सामने। देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको यूक्रेन का हाल दिखा रहे हैं। कीव के बिल्कुल करीब 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है इस वक्त रूस की सेना। यूक्रेन में चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। कल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अलग अलग स्टैब्लिशमेंट्स पर, इंस्टॉलेशंस पर मिसाइल हमले किए गए और जान बचाकर लोग भाग रहे हैं। भगदड़ मची है, चाहे ट्रेन से, चाहे सड़क मार्ग से, जैसे भी निकल पाए। लोगों की कोशिश यही है। कल इसीलिए कीव शहर के आसपास बहुत लंबा जाम देखने को मिला। बंकर नहीं है सब जगह, इसलिए लोगों ने अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में शरण ली है ताकि अगर हवाई हमला होता है तो वो उससे काफी हद तक, कुछ हद तक सुरक्षित रह सके। शहरों में अलग अलग जगहों पर रूसी टैंक नजर आ रहे हैं। उनका हमला लगातार जारी है। हेलीकॉप्टर से अटैक हो रहा है। चारों ओर केवल तबाही का मंजर है और हमले की सैटेलाइट तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तबाही मची। तो देखिए और समझिए। तो इस समय की बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। यूक्रेन ने जंग में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक उसने पहले दिन की लड़ाई में 30 रूसी टैंक, 130 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। साथ ही यूक्रेन की तरफ से रूस के 5 फाइटर प्लेन और 6 हेलीकॉप्टर को मार गिराने की बात कही गई है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन ने जंग में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है, जिसमें 130 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है। साथ ही यूक्रेन की तरफ से रूस के 5 फाइटर प्लेन और 6 हेलीकॉप्टर को मार गिराने की बात कही गई। देखिए, यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ दुनिया भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से, चाहे अलग अलग देशों की बात करें या खुद रूस की बात करें, रूस के अंदर भी व्लादिमीर पुतिन घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनके ही देश में 53 से ज्यादा शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर युद्ध कर दिया, हमला कर दिया, उसको लेकर लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, सभी जगहों पर लोग बाहर निकल कर आए। कई जगहों पर अमेरिका की बात करें तो व्हाइट हाउस के बाहर भी और रशियन एम्बेसी के बाहर भी लोग नजर आए जो लगातार विरोध कर रहे हैं यूक्रेन पर रूस के हमले का। और खुद रूस के अंदर 53 से ज्यादा शहरों में लोग सड़कों पर उतरे, विरोध कर रहे थे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन अपने ही घर में अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं अपने इस जंग के फैसले पर। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई उसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के रेस्क्यू में रूस की मदद का भरोसा भी मिला है। मोदी सरकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पूरा एग्जिट प्लान बना चुकी है, जिसके मुताबिक यूक्रेन की सीमा से सटे 4 देश, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमानिया के रास्ते उन्हें भारत लाया जाएगा। ये एग्जिट प्लान है और इन 4 देशों में भारतीय दूतावास के अधिकारी भी मौजूद होंगे। ये नंबर्स भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। छात्रों की ये अधिकारी मदद कर सकेंगे। विदेश मंत्रालय ने उन अधिकारियों के नाम और मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए हैं। पंकज गर्ग उन अधिकारी का नंबर भी आपको हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एस राम जी, मोबाइल नंबर 3630519944। तमाम ये जो अधिकारी हैं, हंगरी से जब आप लोग वहां पर फंसे हुए हैं वो निकल रहे होंगे तो वो कैसे मदद ले सकते हैं। जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं अभी उनको निकालने के लिए जो एग्जिट प्लान बनाया है उसके लिए ये नंबर्स भी जारी कर दिए गए हैं। गौशल अंसारी का नंबर, उद्देश्य प्रियदर्शनी का नंबर, ये वो अधिकारी हैं जो कि छात्रों की मदद कर सकेंगे।
जो 4 देश हैं जिनके रास्ते एग्जिट प्लान बनाया गया है, उनसे जुड़े हुए ये अधिकारी हैं इवान कोर्जिका, जिनका मोबाइल नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तो भारत से मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारतीय छात्रों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। हालात बिगड़ने लगे तो परिजनों का हाल बेहाल हो गया और वहां पर फंसे भारतीय छात्र भी अपना हौसला खोने लगे। सभी परिजनों की सिर्फ एक ही गुहार, हमारे लाल वापस लाओ भारत सरकार। भारत से करीब 5000 किलोमीटर दूर यूक्रेन की राजधानी कीव में बज रहा ये सायरन सिर्फ यूक्रेन के 4.5 करोड़ लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे का सायरन है। यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हैं और इनमें से भी ज्यादातर छात्र हैं। रूसी हमले के साथ ही यूक्रेन में विमानों की आवाजाही बंद हो चुकी है। कीव जा रहे एयर इंडिया के विमान को भी बीच रास्ते से लौटना पड़ा। नतीजा, वहां फंसे भारतीयों के लिए भी वतन वापसी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हापुड़ से यूक्रेन में पढ़ने गए युवक ने वीडियो संदेश भेजकर भारत सरकार से वापस भारत लाने के लिए मदद की गुहार लगाई। वहीं फैजल के परिजन भी भारत सरकार से मदद की आस लगाए हुए हैं। यहाँ बहुत अटैक हुए हैं यहाँ पर, अब यहाँ हर जगह से धुएं हो रहे हैं। सरकार से ये अपील है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए। जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। उससे बात हुई और वो ये कह रहा है कि अगर वो पूरे सेमेस्टर की हमारी ऑनलाइन क्लासें कर देते हैं तो हमारा वहाँ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो हम इंडिया आ जाएंगे, बशर्ते कि सरकार फ़्लाइटें चलाए, क्योंकि एयरबेस अभी बीच में बंद है। नवंबर में ही गए थे, तो अभी सुबह से उनसे बात नहीं हो रही है। 2 दिन पहले लास्ट बात हुई थी। मम्मी पापा का फ़ोन आया अभी कि भाई से कोई बात नहीं हो रही। मैंने भी फ़ोन किया, तो बस मैं इसीलिए आई थी कि हमारे ऑफिस के पास में एम्बेसी, तो शायद कुछ हेल्प हो सके, बट यहाँ पे कुछ हेल्प नहीं हुआ। सो गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है कि जल्दी सब ठीक हो जाए। ये अकेले हापुड़ के फैजल की कहानी नहीं है। भारत के अलग अलग राज्यों से यूक्रेन में अपने भविष्य को तराशने के लिए और भी छात्र वहाँ फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के शाजापुर की खुशी और राजवीर भी मेडिकल की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे। खुशी MBBS की 3rd ईयर की और राजवीर MBBS के 2nd ईयर का छात्र है। दोनों बच्चों के माता पिता मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और भारत सरकार से बच्चों को सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। ना मौका देखें ना दस्तूर, कुछ लोग होते हैं आदत से मजबूर। अब देखिए ना, जब पूरी दुनिया यूक्रेन पर हुए हमले से फिक्रमंद है और रूस उस हमले में पूरी तरह से मशगूल है, ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान वहाँ पर पहुँच गए हैं बिलेटेड वैलेंटाइन डे मनाने के लिए। देखिए उनका क्या काम है, उनका काम है भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा तैयार करना। अब देखते ये हैं क्या उनकी ये दोस्ती परवान चढ़ेगी या नहीं। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें मुंबई से, जहां BMC स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन यशवंत यादव के घर इनकम टैक्स ने छापा मारा है। यशवंत यादव को CM उद्धव ठाकरे का करीबी माना जाता है। छापेमारी के बाद क्या होते हैं खुलासे, इस पर लगातार ABP न्यूज की नजर बनी रहेगी। मुंबई में आयकर विभाग ने ये बड़ी छापामार कार्रवाई की है। इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्ते भारत में आज के लिए इतना ही। आपसे कल फिर होगी मुलाकात। आगे यूक्रेन रूस युद्ध की आंखों देखी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।